Hello, guys. As you know, CBSE has released CBSE date sheet for 2025. Although it's very unusual to release this so early, but it's a chance for us to prepare very good, to prepare accordingly. The circular is on your screen. आपके सामने स्क्रीन पे है, बट मैं सर्कुलर को रीड ना करता हुआ, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको रीड ना करता हुआ सीधा डेट शीट के ऊपर चलता हूँ। पहले क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th का पहला पेपर 15 फ़रवरी से शुरू है। नॉर्मली 15 फ़रवरी से पहले माइनर पेपर होते हैं, बट 15 फ़रवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद 5 दिन बाद मेजर पेपर की बात करूँ तो 20 तारीख को साइंस का पेपर है। बीच में कुछ माइनर पेपर हैं जो काफ़ी स्कूलों के नहीं होते, मोस्टली बच्चों के नहीं होते। तो साइंस के लिए भी आपके पास 3-4 दिन का बीच में ऑफ है, जिसमें आप अच्छे ढंग से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो नेक्स्ट पेपर जो है अगेन मेजर पेपर की बात करूँगा। सोशल साइंस, फ्रेंच की बात ऐसे नहीं करता बिकॉज़ फ्रेंच जो है बहुत कम बच्चों के पास रह गई है अब। सोशल साइंस 25 को, देन 28 को जो है हिंदी है, और फिर बड़ा इम्पॉर्टेंटली, बड़े स्मार्टली मैथ्स का पेपर जो है काफ़ी गैप में दिया है, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं इजीली प्रिपेयर कर सकें। उनके पास 7-8 दिन का बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो इस स्पेस की वजह से एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है दोनों ही में। अभी 12th की भी बात करूंगा मैं। दोनों में ही मैथ्स के पेपर में अच्छा खासा गैप दिया, बिकॉज़ मैथ्स बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फोबिया होता है, तो मैथ्स में अच्छा खासा स्पेस दिया है यहाँ पे इन्होंने। आखिरी पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन AI IP IT ऑन 18 मार्च, और इसी के साथ जो है 10th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ओवर हो जाएंगे। तो 10th जो है 18 मार्च के बाद फ्री है। बहुत जल्दी उनके पेपर फ्री हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है उनके लिए कि वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। 12th के ऊपर आते हैं तो मेजर एग्ज़ाम की ही बात करूँगा, माइनर एग्ज़ाम की बात नहीं करूँगा। सबसे पहला जो एग्ज़ाम फ़िज़िकल का है, फ़िज़िकल का एग्ज़ाम माइनर में काउंट नहीं होता है वैसे, लेकिन फिर भी अगर मैं मेजर एग्ज़ाम की बात करूँ तो सबसे पहला जो मेजर एग्ज़ाम है वो है 21 फ़रवरी को ही फ़िज़िक्स का। मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर एवरीवन, फ़िज़िक्स। कॉमर्स वालों की बात करूं तो BST का एग्ज़ाम है, उससे अगले दिन 24 तारीख को। उससे अगले दिन अगर हम देखें तो मंडे को हमारे पास जो है ज्योग्राफी का भी एग्ज़ाम है। तो ये पेपर इन्होंने ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट्स के, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के एक साथ स्टार्ट कर दिए हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि साथ साथ जो है ये तीनों को ही अपना फिनिश करते जाएंगे। थोड़ा सा म्यूज़िक का और फिज़िकल का है वो लगातार है। अगले पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो फिर से मेजर की बात करूंगा। केमिस्ट्री का पेपर जो है वो आएगा आपके पास 27 फ़रवरी को, और यहाँ पर भी इन्होंने फिर से वही बात करी है। अगर हम मैथ्स का पेपर देखें तो मैथ्स के पेपर में भी 27 के बाद सीधा जो है आपके पास काफ़ी सारा गैप मिलता है। लास्ट में देखिए बिल्कुल मैथ्स का पेपर दिया हुआ है, ये रहा 8 मार्च को। 8 मार्च को जो है मैथ्स का पेपर है, तो 27 अगर नॉन मेडिकल वालों के लिए बात करूं तो अच्छा खासा गैप उनको मिल रहा है, और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो उससे भी ज़्यादा बड़ा गैप मिल रहा है। तो इट्स अ बिग विंडो वेयर दे कैन प्रिपेयर फॉर द मैथ्स एग्ज़ाम। सेम 10th में भी इन्होंने ऐसे ही किया, और सभी ट्रेड्स, सभी अपना ह्यूमैनिटीज़ और उनको सबको इन्होंने एक तरह से जो है खुश किया है यहाँ पे मैथ्स का पेपर लेट करके, जिनके पास भी मैथ्स है। मैथ्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो इन्होंने उसको अच्छी तरह से कंपनसेट किया है, जगह दी है उसको करने के लिए। आगे अगर बात करूँ तो इंग्लिश का पेपर जो नॉर्मली फर्स्ट या सेकंड पेपर होता था, काफ़ी बाद में दिया है इन्होंने। और फिर पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, म्यूज़िक का पेपर है, तो ये सारे पेपर इन्होंने बाद में दिए हुए हैं। इंग्लिश का पेपर जो है 21 मार्च को है, जो कि काफ़ी लेट है। नॉर्मली स्टार्टिंग का पहला दूसरा पेपर होता है ये इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का। तो ऑलमोस्ट जो साइंस के बच्चे हैं पेंटिंग के पेपर से जो है वो फ्री हो जाएंगे, ताकि वो अपना JEE और नीट की प्रिपरेशन करें। सिर्फ बायोलॉजी का पेपर रह जाएगा जो इसके बाद आएगा।
अभी देखते हैं कि बायोलॉजी का पेपर कब आने वाला है। कॉमर्स के बच्चों कॉमर्स के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस होती नहीं है, इसलिए कॉमर्स वाले बच्चों के पेपर जो है वो लेंदी खींचे जाते हैं। बायोलॉजी यू कैन सी इट्स ऑन 25th March, देन सोशियोलॉजी इज़ देयर, पॉलिटिकल साइंस उससे पहले दिया हुआ है, तो अब ह्यूमैनिटीज़ के पेपर चल रहे हैं। देन दिस सम अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, हिस्ट्री का पेपर भी दिया हुआ है। और लास्ट में अगर हम देखें तो साइकोलॉजी, उससे पहले आईपी था, और लास्ट में अगर हम बिल्कुल देखें तो 4 अप्रैल को जो है साइकोलॉजी है। तो इस तरह से इन्होंने डेट शीट बनाई है। काफ़ी अच्छी डेट शीट है, मुझे लगता नहीं किसी भी ग्रुप के लिए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम है। तो आई होप इट विल बी गुड फॉर ऑल द बेस्ट एवरीवन।